हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया। मैं अमन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे ब्यूटीफुल चैनल वॉरियर स्विम में। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं? किसी चीज को पढ़ने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसका यूज कहां है। चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सभी ने पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते थे, डी से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते थे। रूट्स निकालते थे जब हम, तो जब डी इज इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो। तो जब डी ग्रेटर देन जीरो होता था तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमें मिलता था। डी इज इक्वल टू जीरो जब होता था तो हमें इक्वल रूट्स मिलते थे। लेकिन डी इज लेस देन जीरो था तो हम छोड़ देते थे। वहां पे हमें पता था कि वो अनरियल रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद हम ये सब सॉल्व कर सकते हैं। ये इमेजिनरी रूट है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत कहां से हुआ। तो मैथमेटिशियन जितने थे पहले, शुरुआत क्या हुआ कि पहले नंबर की खोज हुई। तो नंबर में देखा गया कि नंबर बनाया गया, नंबर सिस्टम 1 to 9, यही खोज हुआ। इसको नेचुरल नंबर में रख दिया गया था, नेचुरल नंबर में। फिर कुछ दिनों बाद जीरो भी छूट रहा था। जीरो को आखिर किस नंबर में रखा जाए, तो जीरो को ले लिया गया, तो एक होल नंबर बनाया गया 0 to 9। अब 0 to 9 बन गया, होल नंबर भी अपना मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि अब इसमें माइनस भी तो आएगा, -1 -2 भी आ रहा था। तो इसको मैथमेटिशियन ने मिलकर बना दिया -1 -2 -3। ये माइनस में जब जा रहा था तो इसको लेके बना दिया गया था 1 2, इसको बना दिया गया इंटीजर में। फिर इंटीजर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब 1/2 भी तो आ रहा था, 2/3 भी आ रहा था फ्रैक्शन में। इसको किस में रखा जाए, तो उसको रखने के लिए मैथमेटिशियन लोग ने बनाया एक रेशनल नंबर में 2/3 4/5 ये सब रेशनल नंबर में ऐड हो गया। अब फिर इरेशनल नंबर आया, इरेशनल नंबर में √2 √π इसको रख दिया गया। फिर जब देखा गया कि √2 मिल गया, हमें सब नंबर मिल ही गया। फिर -√2 आ गया तो आ जाए, जैसे हम लोग रूट्स निकाल रहे थे डिस्क्रिमिनेंट में, तो माइनस में आ रहा था। डी लेस देन जीरो है तो माइनस में ही कुछ वैल्यू आएगा। तो देखा गया कि अंडर रूट -2 आ जा रहा है, -3 आ जा रहा है अंडर रूट में। तो उसको बनाने के लिए मैथमेटिशियन ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। इसको रखा गया -√2 -3। बेसिकली कहें तो इन सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ जाएगा। जितने भी नंबर हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। देख ही लिया हम लोग कि आखिर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस iy, आयोटा y से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें ये x होता है, ये रियल नंबर होता है, रियल पार्ट ऑफ z, और ये इस y को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। चलिए अब बेसिकली क्वेश्चन किस तरह पूछता है एग्जाम में, कि पूछ देगा कि प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, प्योरली रियल क्या होगा। तो अगर प्योरली रियल पूछ दे तो उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। मतलब प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। मतलब z इज इक्वल टू 5 हो तो या 6 हो,
7 हो, कोई भी नंबर भी हो, अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है तो वो प्योरली रियल हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट 0 हो। मतलब प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो। जैसे कि जेड इज इक्वल टू 5i हो, जेड इज इक्वल टू 7i हो। मतलब इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो उसको हम कह देंगे प्योरली रियल। अगर रियल पार्ट नहीं है तो उसको हम बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी। अब चलिए देखते हैं, इसका कुछ अलजेब्रा है उसको देखते हैं। दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? दो, जैसे कि Z1 है, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस I1, ये और एक Z2 है इज इक्वल टू x2 प्लस I2 Y2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर में इक्वल कब होगा? तो ये इक्वल कब होगा? Z1 इज इक्वल टू Z2 तभी इक्वल होगा जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, या और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे कि इक्वल है। इक्वल मतलब दोनों एक समान हो। तो x1 इक्वल होगा x2 के और y1 इक्वल होगा y2 के। अब हम बात करेंगे एडिशन का, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन क्या होगा? एडिशन हो जाएगा Z1 प्लस Z2, इसको हम लिखेंगे x1 प्लस y1, x1 प्लस x2, सॉरी x1 प्लस x2 i y1 प्लस y2। ऐसा हमने इसलिए कहा कि रियल पार्ट से जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा। रियल पार्ट से जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ, अगर बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कब किया जाएगा? तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस i y1 माइनस y2। तो देखिए क्या हुआ, हमें क्या मिला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, x1 माइनस x2 i y1 माइनस y2। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लीकेशन जनरली यही हो जाएगा Z1 Z2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x1 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i y2, इसको हम ये लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे, तो x1 x2 ये हो गया, फिर x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो i x1 y2 प्लस i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2। तो हो जाएगा x1 x2 और ये i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो y1 y2 प्लस i x1 y2 माइनस प्लस x2 y1। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए x1 i y1 से मल्टीप्लाई करेंगे x2 i y2 से, तो इसका जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट हमें याद रखना है x1 x2 माइनस y1 y2। पहले तो हम ये लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इमेजिनरी पार्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर i कॉमन लेके x1 y2 x2 y1, ऐसे हम इसको लिख देंगे। अभी एक चीज छूट रहा था, चलिए उसको हम बता दे रहे हैं पहले कि i का पावर कब क्या रहे तो उसको क्या लिखेंगे। जैसे i का वैल्यू हम -√1 ये होता है, i इज इक्वल टू √-1 ये होता है। तो i स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -1, i क्यूब अगर करें तो ये हो जाएगा -1 इंटू i देन -i टू दी पावर 4 करें तो -1 इंटू -1 देन ये हो जाएगा 1 के इक्वल।
अब ये तो 4 पावर तक का बता दिए। अगर मान लीजिए इससे बड़ा पावर आ जाए तब हम क्या करेंगे। इससे बड़ा अगर पावर आ जाए तो हमें देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको आई टू द पावर अगर मान लीजिए 10 है, 10 आई टू द पावर 10 का हमें वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे। तो 10/2 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टू जाए, रिमाइंडर आ गया 2। तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं करना है, जितना रिमाइंडर आएगा तो बस उसी का हम पावर कर देंगे तो उसी का आंसर हो जाएगा। जैसे आई टू द पावर 15 है, इसको हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या बताया 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो आई टू द पावर 3 कर देंगे। देन इसका वैल्यू हो जाएगा -i। अगर आई टू द पावर 16 है, इसको हम लिखेंगे तो आई टू द पावर 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 0 मिल रहा है हमें तो आई टू द पावर 0 कर देंगे। देन इसका वैल्यू हो जाएगा 1। मतलब जो रिमाइंडर आएगा हमें उसका पावर आई के पावर करके उसका वैल्यू निकाल देना है। ये सिंपल तरीका होता है। बाकी बहुत लोग तो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन ये सिंपल तरीका है, इसी को ध्यान में रखें। अब आ जाएगा Z1 अपॉन Z2 डिवीजन। तो Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, X1 प्लस आई Y1 अपॉन X2 प्लस आई Y2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, X2 माइनस आई Y1 I2 बाई X2 माइनस आई Y2। ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। जैसे ये इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर दिया हो Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई, तो इसको हम 1 अपॉन Z क्या लिखेंगे, इनवर्स। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन Z, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इसको हम लिखेंगे 1/x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, रेशनलाइज करके ही x माइनस आई वाई। तो ऊपर वाला हो जाएगा x माइनस आई वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिवीजन हो जाएगा, ये हमारा डिवीजन हो जाएगा। अब हमने इसका एलजेब्रा देख लिया कि क्या एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और डिवीजन क्या होगा। अब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है, तो मान लीजिए कुछ दिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिया है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस क्या होगा। तो मॉडुलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ये हो जाएगा आर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस हो जाएगा। अब अगर दे दे जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई दे दे, तो इसका भी मॉडुलस यही हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे आप, तो इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड अब दे दिया जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, इसका भी मॉडुलस, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जो कोफिशियंट है, उसी का हम मॉड में स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दे दे जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो इसका भी हम मॉड जेड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉडुलस हो जाएगा। मॉडुलस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना हम तेज क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग 11th-12th में इसको पढ़ के आए हैं, बस ये बेसिक है, इसको जान लीजिए, इस पे अच्छा हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। देखिए अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट
कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका क्या होगा, तो इसका हम लिखेंगे x माइनस आई वाई। जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर दे दे जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा माइनस एक्स। मैंने कहा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस आई वाई। अगर दे दे जेड इज इक्वल टू माइनस आई वाई प्लस एक्स, तो इसको हम जेड बार करेंगे। ये तो माइनस में इमेजिनरी पार्ट का हमें हमेशा चेंज करना है साइन, तो आई वाई प्लस एक्स। रियल पार्ट को हमें कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट वैसे ही लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसका हम साइन चेंज करके लिख देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i अगर है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 यानी 2। ये हो जाएगा इसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3i। ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। समझ में आ गया। ये रहा आज हमारा बेसिक, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अर्गंड कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस दो तरह से बेसिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसको। सो जो लोग नए हैं लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।